एक बात याद रखिए, बच्चे की सलाहियत को जानने के लिए उसके जहन का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो खुश क्यों है ये जानना पड़ेगा, वो खामोश क्यों है नोटिस करनी पड़ेगी। वो गिफ्ट लेके आता है, किसने दिया गिफ्ट। लोग बगैर मतलब के आजकल सलाम नहीं करते। आपको मालूम होना चाहिए वो किन दोस्तों के बीच में उठ रहा बैठ रहा है, कहाँ जाता है। हम लड़कियों पे तो बहुत निगरानी करते हैं, लेकिन हम दोगले होते हैं, लड़कों पे उतनी निगरानी नहीं करते हैं। वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। जितनी सख्तियां हम लड़कियों पे करते हैं, उतनी ही सख्तियां शुरू से ही, उतनी ही पाबंदियां लड़कों पे होना जरूरी है। वहीं से बिगाड़ शुरू होता है। हर बच्चा अपने वालिदैन को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। जब वो खुद की मिल्कियत बिखरने लगती है, वहां से डिस्टर्ब होता है। आजकल देखिए क्या होता है, माँ बावर्ची खाने में कुछ उठापटक शुरू है, हाँ, और बच्चा स्कूल से कुछ इनाम मिला उसको, वो खुशी खुशी आके किसको सुनाएगा। अभी सासू माँ के साथ अब भी कुछ तो जंग हुई, पटका पटकी शुरू है। बच्चे को क्या मालूम, बच्चा दौड़ते अम्मी बोल के चिपक जाता, तो मेरे अम्मी को क्या हुआ, उसको क्या मालूम उसके यहाँ अंधेरा है, वो तो उजाला लेके आया। बच्चे को सुनना, हम सुनते नहीं हैं। माँ टीवी देख रही, सीरियल देख रही, बच्चा अम्मी 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 थक जाता, अम्मी को देखने को तैयार, चुप रहे चुप रहे चुप रहे। वो बिना मतलब के तोतली तोतली बातें करता है, तब से उसको सुनना, ट्रेनिंग वहां से शुरू होती है। उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, आई कांटेक्ट। कब से, अब देखो क्या होता है, देखो जब बच्चा छोटा रहता ना, साल भर तक, 1.5 साल तक ये डिस्कस चलते रहता, किसके सर का दिखता। अब्बू पे गया, अब्बू भी खुश, अम्मी पे गया, अम्मी खुश, अरे मेरे पे गया, तेरे पे गया, अरे सब चर्चा होती है पूरे खानदान में, किस पे गया, अरे मेरे पे गया। आंखें बिल्कुल अब्बा जैसी, ये तो दादी पे गया। क्या 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 पूरे पार्ट्स बांट के लेते प्रॉपर्टी के। और 13 साल के बाद किस पे गया रे तू, क्या हुआ भाई ऐसा। कल तक का लगते जिगर अब कोई लेने को तैयार नहीं, उसको गलती हमारी है मानने को तैयार नहीं है, हमारी मिस्टेक्स हम मानने को तैयार नहीं है। शुरुआत वहीं से होती है। तो बच्चों को अब फोन पे, अब तो फोन का बहुत बड़ा, अब्बू घर में फोन के साथ होता है, हेलो क्या है, अब बच्चा बोलते मेरी प्रॉपर्टी आ गई। हाँ, उनके झंझट में फोन पे बात कर, अब्बू लेके जा इसको अंदर, लेके जा। दूर कौन कर रहा है अपने औलाद को। बाद में अफसोस होता है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हम जो लहजा इस्तेमाल करते हैं, और कई वालिदैन जहालत की इंतहा होती, खासकर माओ की, बाप भी गालियां देता है, अपनी बीवी को जलील करता है अपनी औलाद के सामने। तरबियत कहाँ से होगी साहब, उसको जलील लौंडी समझता है, उसके साथ मुस्कुरा के बात नहीं करता है, तरबियत कहाँ से होगी साहब। और ये सब बातें उसको तालीम से मिलती है, इज्जत कैसी करनी चाहिए, ये सब घर में मिलता ही नहीं उसको। कई बार तो ऐसा होता है कि ये आप जब फोन पे हैं तो उसका हल क्या है, याद रखिए, जब आप बात कर रहे हैं फोन पे और आपका अब्बू अब्बू, वो आपका सिर्फ अटेंशन चाहता है, वो कुर्बत चाहता है, वो टच चाहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी, उसमें एक सुकून मिलता है एक हक करने से, हाथ फेरने से। तो जब आप फोन भी होगा, सीएम भी होगा, बड़ी बड़ी पोस्ट, उससे रिक्वेस्ट कीजिए, सर 1 मिनट होल्ड कीजिए, और फिर बच्चों की आंखों में डाल के, क्या है बेटा, तो बच्चे हे बोल के हंसते, आप हे बोल के हंसो, हो गया काम। इतना छोटा सा, जब आप झिड़की देते हैं उसको, याद रखिए उसको दूर करने में सिर्फ आपका साउंड, आपका लहजा जिम्मेदार होता है, क्योंकि लहजा दिल में उतरता है, लहजा दिल से उतार देता है। उसका दोस्त बनना जरूरी है। माँ अपनी बेटी की सहेली बने, बाप अपने बेटे का दोस्त बने, दोनों के दोस्त बने, दोस्त बने। अगर आप दोस्त नहीं बन पाएंगे, अगर आप अच्छे दोस्त साबित नहीं होंगे,
तो यकीन जानिए बाहर एक बुरा दोस्त उसका इंतजार कर रहा है।